all on this platform. So today आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, एक अप्रैल 6 2024 का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट first accelerate uniformly up to a speed of 80 km per hour for time t. Then it moves with constant speed for time 3t, and you need to find out the average speed of the train for the duration of the journey will be. आपको पूरे जर्नी के लिए अपने को क्या बताने का, एवरेज स्पीड बताना है. अगर अगर हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फंडामेंटल फार्मूला है, यहाँ पर अगर अब देखा जाए कि भाई एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड का फंडामेंटल फार्मूला अपने को पता होना चाहिए. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट. जो फंडामेंटल फार्मूला होता है वो होता है अपने पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. ओके. टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. एज वी नो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रही है, पहले टी समय में एक कवर हो रही है, फिर 3t समय में कवर हो रही है. सो लेट्स से टी समय में जो डिस्टेंस कवर हो रही है दैट इज एच 1, और टी 2 समय में जो डिस्टेंस कवर हो रही है दैट इज एच 2, और टोटल टाइम जो लग रहा है t+3t दैट इज 4t. सो वी कैन राइट दैट एच 1 प्लस एच 2 इज इक्वल अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में 4t, इक्वेशन नंबर 1. ओके. तो पहले अब अगर देखा जाए, S1 is the distance covered by the particle in first t second, and as in the question is given itself, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि पार्टिकल रेस्ट से चालू हो रहा है. तो अगर हम लोग टी समय की बात करें, टी टाइम की बात करें, तो टी टाइम में अगर निकालना है अपने को, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं. टी समय में अगर देखा जाए तो S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में ut प्लस half at square. As given in the question that particle is starting from rest, that is initial velocity is equal to zero. So this term will be zero. And so we can write here that S1 is equal to कितना हो जाएगा 1/2 into a into t का स्क्वायर. ठीक है क्या. अगर यहीं से अगर देखा जाए ये अगर हम लोगों ने S1 की बात करी, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन पता चल जाए तो बात बन जाए अपने पास में. जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे. फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया अपने पास में 80, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, एंड ये कारनामा जो हुआ वो कितने समय में हुआ अपने पास में टी समय में. तो यहाँ से एक्सेलरेशन का अगर वैल्यू निकाला जाए तो एक्सेलरेशन वुड बी व्हाट 80/t. सो S1 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो S1 वुड बी कितना होगा 1/2 इंटू हो जाएगा अपने पास में 80/t इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में टी स्क्वायर. एक टी ने टी को मारा, इसने इसको मारा. सो दैट इज आप कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से निकाला जाए तो S1 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 40 इंटू टी. अब दूसरे टी 3t समय की अगर हम बात करें, 3t टाइम में बोल पार्टिकल कैसा चल रहा है अपने पास में, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो सीधा सीधा अपन लोग स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम से. सो डिस्टेंस दैट इज S2 अगर हम लोग लगा दें, सो डिस्टेंस दैट इज S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड दैट इज 80 km/h, कितने समय के लिए हो रहा है अपने पास में 3t समय के लिए. तो ये हो जाएगा 8×3=24, दैट इज आप कितना 240 इंटू टी. कितना हो गया ये 240 इंटू टी. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप लोग देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से भी एवरेज इज इक्वल टू कितना है अपने पास में H1 प्लस H2/40. S1 कितना हो गया अपने पास में 40t, प्लस कितना हो गया अपने पास में 240t, अपान में कितना हो गया अपने पास में 40. ओके. 40. तो यहाँ से कैलकुलेशन अगर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 280t अपान में कितना 40, टी ने टी को कैंसिल करा तो 4 से 28, दैट इज 70 km/h विल बी द आंसर. ओके. दिस वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन इज इट इज. सो हम लोग सीधा सीधा यहाँ से आंसर इसका जो टिक कर सकते हैं दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम.